वहां तक कहानी बताई, ठीक है। ये पार्ट 1 था पिक्चर का, क्योंकि आजकल सीक्वेंस आता है ना, सीक्वेंस आता है ना, सीक्वल 2। तो पार्ट 1 क्या, उछल के बाहर गया, बाहर देखा उसने, और सीन वहां एंड की तरफ जा रहा है ना, कि सीन खत्म, उछलते हुए बाहर गया और देखा जो छोटे छोटे कीड़े वीड़े खाने वाला जो मेंढक था, अब ऐसी दुनिया में आया है, इतना खूबसूरत आसमान, इतनी हरी भरी घास, अब कीड़े नहीं यार तितलियां उड़ रही है रंग बिरंगी, अब मैं उसको बैठ के खाऊंगा टमाटम टमाटम। ये कहानी वहां पे खत्म हुई और नीचे लिखा था हैप्पी एंडिंग, लेकिन नहीं, पार्ट 2 बचा कहानी का। पार्ट 2 क्या हुआ, फिर पार्ट 2 में फिल्म शुरू वापस, और मेंढक बहुत अमीर हो गया, इतना खा पी के ये वो करके, अब उसने सिस्टम बनाया था, इधर का माल वो कुएं तक भी पहुंचाता था, धंधा करने लग गया था, बिजनेसमैन बन गया था मेंढक। अब मेंढक का माल आ रहा, लोग वहां से एक्सचेंज कर रहे हो, वो आ रहा, मेंढक बहुत पैसे वाला हो गया, ये हो गया, सक्सेसफुल हो गया। मेंढक ने वो करके दिखाया जो हमने नहीं किया था, आज वो माल दे रहा जो हम कभी नहीं सोच सकते थे। फिर मेंढक ने सबसे बड़ी जो इमोशनल टच था ना, जहाँ क्या था इमोशनल टच उस पिक्चर का, कि वो मेंढक जो था वो क्यों आगे बढ़ा, क्योंकि वो उछलता था। वो क्यों उछलता था, क्योंकि वो बहरा था। लेकिन पैसे आने के बाद आदमी ने क्या किया, मेंढक ने अच्छा डॉक्टर ढूंढा, बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढा, और क्या किया, पहले कान का सर्जरी कर भाई साहब, इतने साल से लोग कुछ सुनाई नहीं दिया, हाँ, जब सुनाई नहीं दिया यहां तक पहुंचा है। जस्ट इमेजिन बोल रहा मेंढक डॉक्टर को, अगर मुझे सुनाई दिया तो मैं कहां तक पहुंचूंगा, ये क्या कुएं के बाहर, मैं डायरेक्ट चांद में पहुंचूंगा, हाँ। तो सर्जरी विजरी करके कान बीन अभी सुनाई दे रहा, सब कुछ उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी वेरेपी सब हो गया, परफेक्ट सुनाई दे। ब्लूटूथ लगा के उसने जंप मारा कुएं में, क्योंकि अभी कुएं के बाहर जंप मारने का आदत आता है उसको, ठीक है, कुएं के बाहर जंप करना आता है, इसलिए डरता नहीं वो, जंप मारा उसने, हेलो दोस्तों मैं आ गया हूँ। सब बोले अबे ये बोलने भी लग गया, बोलने नहीं, अभी मुझे सुनाई नहीं देता है, अब बोलो। तो बोलते अरे यार हम सच में बड़े परेशान होते थे, तू ये कर कैसे सकता था, हम तेरे को बोलते थे नहीं, अच्छा मुझे तो ऐसा लगता था तुम मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो। अच्छा अभी देखो मेरा प्लान है ना, मैंने जो करके दिखाया मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, मेंढक उनको सिखाया, ओके। अब मैंने सोचा यहाँ मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलूँ, उछलने का कैसे, उछल के बाहर कैसे जाने का, बाहर की रंगी बिरंगी दुनिया में ये जो तितलियां उड़ती है उसको कैसे खाने का, ये सब बताना। सब लोग एनरोलमेंट शुरू, भाई साहब नीचे बैठे हुए वापिस कुएं में, अपना क्लास शुरू करके सबको सिखा रहे, चलो उछलो, चलो उछलो, उछलते उछलते लोग हो गया। ये भाई साहब उछलना तो नहीं करा, तो सीखा बहुत रहा था, सिखाते सिखाते फिर फाइनल ऐसा हुआ कि जो उसका धंधा था, क्योंकि माल तो ऊपर था ना, अंदर तो कुछ नहीं था, तो एक दिन कोशिश करा कि अभी उछल के जाओ, तो वापिस चला गया, पावर गया, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं। फिर लोग बोले नहीं होगा, अभी तेरा उम्र हो गया है, तेरा ये हो गया, अब सुनाई देने लगा ना, अब प्रॉब्लम शुरू हो गया, अब प्रोफेशन चेंज कर दिया, अभी उछलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरों को उछल के भेजूंगा, खुद यहाँ बैठ के सिखाऊंगा उछलने कैसा। धीरे 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 उसकी जो कहानी थी, वो जो हमारे रफीक सर ने बताई, जो उछल के बाहर गया था, जब वापस आया वो वापस उछल के कभी बाहर नहीं गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वल 2 है, आगे चल के मैं सीक्वल 3 भी बनाऊंगा, लेकिन आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जो भी सक्सेसफुल होता है ये याद रखना कि वो सक्सेस के पीछे एक स्टोरी थी। जब वो सक्सेसफुल हो गया था तो बहुत साइंटिस्ट आए थे वो मेंढक का टिश्यू कल्चर लेने के लिए, क्या मसल है तेरा, जरा देखे तो सही, जिसकी वजह से उतना उन्होंने देखा इलास्टिसिटी बहुत अच्छा है। फिर स्टडी किया उन्होंने, फिर रिसर्च करके ये पता किया कि इसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए किया, आगे बढ़ा था। जिस दिन मेहनत छोड़ देगा तो वापस वो मसल फाइबर कमजोर हो जाएगा, कॉमन सेंस है। हम अक्सर आगे जिंदगी में तब बढ़ते हैं जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं। जब मुश्किलें ही नहीं रहेंगी और सामना ही नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको आप आगे बढ़ोगे? कभी नहीं हो सकता। वो जैसे हम बोलते हैं कि DXN जो है ना, मुश्किलों से भरी हुई कंपनी है,
मैंने आई थिंक यू सेड राइट कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, लेकिन डॉक्टर लिम पूरा उल्टा सोचते हैं। राजेश, अगर न्यूज नहीं आ रही इट्स अ बैड न्यूज, रोज न्यूज आ रही, ये हो रहा, वो हो रहा, ये से हो रहा, वो हो रहा। वेरी गुड, आराम से सोना उस रात। जहां जहां परेशानी है वहां काम हो रहा है, जहां आवाज ही नहीं है वहां सब कुछ मर गया है। तो मैंने जब ये सुना, ये डायलॉग ऐसा हुआ कि जिंदगी में हम ये चाहते कि एक सुकून का पीरियड आए जहां कोई अपने को बोले नहीं कि कंप्लेंट है। अगर वो जिंदगी में अगर कभी टाइम आया, समझ जाना सब खत्म हो गया, इसीलिए कोई न्यूज नहीं। क्योंकि जब तक जिएंगे तब तक मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। कौन से पल कहां पे कौन सी मुसीबत खड़ी है वो आपको पता नहीं, लेकिन हमारी जो क्षमता है वो है इन मुसीबतों का सामना करना। उसमें से ही मार्ग निकलता है और मार्ग निकलने वाला ही आगे बढ़ता है। तो डीएक्सएन जो है एक ऐसा सफर है जहां मुश्किलें आएंगी और ये मुश्किलों का सामने करने की जो ताकत है वो आपको मिलेगी। ये मिलेगी कब? जब आप सपना देखोगे। ये सपना वो देखो जो आप पूरा कर सकते हो। क्राउन एम्बेसडर बनने का सपना प्रवीण ने किया 17 साल पहले। हाउ मेनी इयर्स बैक प्रवीण? ये 20 तो सर को देखने के बाद लग गया, तब तक लगता ही नहीं था होगा। हाँ, देखो एक ऐसा मुकाम वो सोच सकते थे कभी होगा ही नहीं, लेकिन जब देवकर सर उछल के कुएं से बाहर निकले तो दूसरा था उधर तैयार, वो भी रोज उछलता था चुपके चुपके, वो भी उछल के बाहर आया। अब कितने मेंढक है, मैं ये दोनों तो अंदर नहीं जाएंगे आज की कहानी के बाद, लेकिन तुम लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं, सिर्फ कहानियां सुनोगे कि 2 मेंढक थे पुणे के कुएं में, ओके, वो उछल के बाहर गए। मैं गारंटी करूंगा कि ये दोनों वापस नहीं आए तुमको सिखाने के लिए, लेकिन तुम लोगों को उनका इंस्पिरेशन लेके कुएं के बाहर कैसे आना है ये तुमको करना पड़ेगा, तभी निकल सकोगे, वरना कोई मार्ग नहीं है। और रही बात डीएक्सएन बना हुआ है, जैसे बोल रहे थे ना रफीक सर, खड़े रहो दादर के स्टेशन में, अंदर जाओगे निकल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि जो आदमी ये सिस्टम पे भरोसा नहीं करता है, दादर में हाथ मत लगा, ऐसा मत कर, तुझे मालूम है वैसा क्या होता है, ऐसे स्टेशन में अगर गए तो हर इसको पीछे डाल, वो जिंदगी निकल जाएगी, उसको एक भी ट्रेन नहीं मिलेगी। राइट और रॉन्ग? सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको उंगलियां करोगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा साला मैं आगे 10 कदम दे रहा हूँ, 20 कदम पीछे जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ है, ओके, इतनी भीड़ है कि आपके सामने ट्रेन जाती जाएगी, फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन, ये वो ट्रेन, सुबह से शाम होगी अब तक ट्रेन नहीं मिली। रात वाली जो खाली ट्रेन रहेगी, जब कोई प्लेटफॉर्म रहेगा, शायद उसमें बैठ के घर जाना पड़ेगा। ओके, तो डीएक्सएन में सिस्टम के अंदर रहो, सिस्टम के साथ रहो और सिस्टम जैसे लेके जाए वैसे जाओ, आप कहीं ना कहीं गारंटी पहुंचोगे, क्योंकि ट्रेन डीएक्सएन की उस मुकाम तक पहुंच रही है, नंबर 1 की पोजीशन पे, और हर सवारी इसका नंबर 1 पे पहुंचेगा। ओके, तो आप लोग इस ट्रेन में सवार हो और इस ट्रेन की सवारी करते रहो, एंजॉय करो, क्योंकि हमारे डॉक्टर लिम वो बिजनेसमैन में से है जो मैंने अक्सर देखा है कि वो अपनी जो अचीवमेंट को कभी ये नहीं दिखते, मैंने ये बड़ा घर लिया, मैंने ये लैंड लिया। आदमी इतना साधारण है, इतना सिंपल है, फिर भी चाहत ये रखता है कि बहुत सारा पैसा कमाए। किसके लिए? और वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार के लिए, और उनका परिवार बहुत क्लियरली डिफाइंड है। जो भी डीएक्सएन में साइन अप करेगा वो उसका परिवार, हर डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्सएन का जो है वो डॉक्टर लिम ने जिम्मेदारी ली हुई है। और हम जैसे बोलते हैं ना, सेवादारों को वहाँ आपके लिए रखा हुआ है। हम लोग सब सेवादार हैं, आपके हुक्म पे हम काम करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। आपकी इच्छाएं अगर सही रहेगी तो फुल सपोर्ट, बुरी रहेगी तो वहीं टोकेंगे, लेकिन आपको ना बिगड़ने देंगे। सिर्फ एक काम रखेंगे हमारा कि आपकी जिंदगी में जो सुख, शांति और समृद्धि आए, यही काम करेंगे हम लोग, और ये जिंदगी भर करते रहेंगे। आज वक्त कम बातें करूंगा, ओके। तो फैक्ट इज कि आज सेलिब्रेशन का दिन है। आज का सेलिब्रेशन क्या है? एक ऐसे मुकाम पर एक मेंढक उछल के पहुंचा है जो हमें इंस्पिरेशन कर रहा है कि एक ही चीज उधर तक पहुंचा सकती है। क्या? सिर्फ उछलना ही पहुंचाएगा।
ज्ञान, नॉलेज, इच्छा नहीं, एक ही चीज, वो है काम। इसीलिए